आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के सबसे पहला स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की, जिन्होंने चलाई थी 1857 की विद्रोह की पहली गोली। 19वीं सदी के मध्य में कोलकाता से 16 किलोमीटर दूर बैरकपुर एक शांत सैनिक छावनी हुआ करती थी। वो भी भारत के सबसे अधिक भारतीय सैनिक यहीं पर मौजूद थे और अंग्रेज का गवर्नर जनरल का निवास स्थान भी यहीं पर था। 1857 के शुरुआत में कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस छावनी से ही अंग्रेज के खिलाफ आज़ादी का पहला बिगुल बजाया जाएगा। 29 मार्च 1857 को रविवार का दिन था, लेकिन रविवार की दोपहर की शांति को भंग किया था सिर्फ एक सैनिक, जिसका नाम था मंगल पांडे। उस समय मंगल पांडे ने अपने रेजिमेंट का कोट तो पहना हुआ था, लेकिन पैंट की जगह उन्होंने धोती पहनी हुई थी। वो नंगे पैर थे और उनके पास एक भरी हुई बंदूक थी। उन्होंने चिल्ला चिल्लाकर वहां पर सभी भारतीय सैनिकों को गाली देते हुए कहा कि फिरंगी यहीं पर है, तुम तैयार क्यों नहीं हो रहे हो? इन गोलियों को काटने भर से ही हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। कम से कम धर्म के खातिर तो उठो और इन फिरंगी से लड़ो और इनसे बदला लो। तुम सबने मुझे यह करने के लिए उकसा तो दिया है, लेकिन अब तुम मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे हो? तुम पीछे क्यों हट रहे हो? मंगल पांडे की बगावती तेवर की वजह थी अंग्रेज सेना में इनफील्ड P53 राइफलों में इस्तेमाल किए जाने वाले गोलियां, जिसे यूज करने के लिए उसे अपने दांतों से काटकर इस्तेमाल किया जाता था और उस गोली में गाय और सूअर की चर्बी को इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, मंगल पांडे का जन्म भारत के उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगमा नामक गांव 19 जुलाई 1827 को एक भूमिहार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इनका जन्म स्थान फैजाबाद को मानते हैं। दोस्तों, मंगल पांडे के पिता का नाम दिवाकर पांडे था। भूमिहार ब्राह्मण होने के बावजूद भी मंगल पांडे 1849 में 22 साल की उम्र में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हो गए थे। मंगल पांडे बैरकपुर की सैनिक छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना में एक सिपाही थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के रियासत और राज हड़प नीति ने लोगों के मन में अंग्रेजों की हुकूमत के प्रति पहले ही नफरत पैदा कर दी थी। सिपाहियों को पुराने पैटर्न की बंदूकें जितनी भी थी, उन सभी बंदूकों को रिप्लेस किया जा रहा था और उनकी जगह पर नया पैटर्न का बंदूक दिए जा रहे थे। लेकिन सभी भारतीयों को यह सूचना फैल गई कि जितने भी नई बंदूकें दी जा रही है ना, उसमें गाय और सूअर का चर्बी इस्तेमाल किया जाता है और इसे चलाने के लिए इसे अपने दांतों से फाड़ना पड़ता है, फिर बंदूकों में लोड करके इसे चलाया जाता है। इसी कारण से जितने भी भारतीय थे ना, वो नाराज हो गए क्योंकि उनका धर्म भ्रष्ट हो रहा था। 9 फरवरी 1857 को जब नया कारतूस देसी पैदल सेना को बांटा गया, तब मंगल पांडे ने उसे लेने से इनकार कर दिया। लेकिन जब अंग्रेज जनरल गवर्नर को यह खबर दिया गया कि एक भारतीय सेना ने यह कारतूस लेने से मना कर दिया, तो वह गवर्नर ने मंगल पांडे को बंदूक और वर्दी उतार लेने का हुक्म दिया। लेकिन मंगल पांडे ने उस आदेश को मानने से मना कर दिया और 29 मार्च सन 1857 को उनकी राइफल छीनने के लिए आगे बढ़े अंग्रेज अफसर ने मेजर पर आक्रमण कर दिया और मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजा दिया और अपने ही राइफल से अंग्रेज के ऊपर उसकी अधिकारी मेजर को मौत के घाट उतार दिया, जो उनकी वर्दी उतारने के लिए उनके सामने आया था। इसके बाद एक और अंग्रेज जनरल गवर्नर को सीने में गोली मार दी, जिसके बाद अंग्रेज सिपाहियों ने मंगल पांडे को पकड़ लिया और उन पर कोर्ट द्वारा मुकदमा चलाकर 6 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। फैसले के अनुसार उन्हें 18 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दी जाने वाली थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने मंगल पांडे को उन्हें निर्धारित समय से 10 दिन पहले ही 8 अप्रैल 1857 को ही फांसी दे दी। 10 मई सन 1857 को मेरठ के सैनिक छावनी में भी बगावत हो गई और यह विद्रोह देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में फैल गई, जिससे अंग्रेज को यह स्पष्ट हो गया कि अब भारत में शासन करना आसान नहीं होगा। इसके बाद ही भारत में 34,735 अंग्रेजी कानून यहाँ की जनता पर लागू कर दिया गया, ताकि मंगल पांडे जैसा कोई और सैनिक बगावत पर न उतर आए
और अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने में सफल भी हुआ। लेकिन मंगल पांडे द्वारा बोया गया यह क्रांति का बीज 90 साल बाद आज़ादी के पेड़ के रूप में तब्दील हुआ और 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए। दोस्तों, सिपाही और भारत के सर्वप्रथम स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की यह कहानी आपको कैसी लगी, आपको कमेंट करके जरूर बताइए और आप अपना प्यार हम पर जरूर बनाए रखिए। फिर मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।